छोड़ दे। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था। पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे, अब ये क्यों हो रहा? कांवड़ यात्रा नजदीक आते ही इस बात का पता लगाया जाने लगा है कि हाईवे पर चलने वाले जितने भी होटल्स हैं उनमें कहीं कोई दूसरे धर्म का तो नहीं है, कहीं दूसरे धर्म का नाम बोर्ड पर लिखकर कहीं कोई मुस्लिम उस ढाबे का संचालन तो नहीं कर रहा है, कहीं उन ढाबों में कहीं कारीगर मुस्लिम तो नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा अब होने लगी है क्योंकि मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल होता है। कुछ हिंदू संगठन के लोग होटल मालिकों की चेकिंग करते हैं और इन तमाम चेकिंग के बीच ये सवाल उठता है, क्या होटल में सिर्फ सनातनी होने चाहिए? इसी खबर को लेकर मेरठ में भी तैयारियां चल रही हैं। मेरठ में नगर निगम ने एक तरफ तो साफ सफाई के मुद्दे पर अपना काम करना शुरू कर दिया है, वहीं मेरठ के मेयर हरिकांत आलूवालिया ने यह भी कह दिया है कि मेरठ नगर निगम में सभी ढाबा संचालकों को अपना नाम और पता अंकित करना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि वो ढाबे का संचालक कौन है, उनके होटल का संचालक कौन है, उनके होटल में काम करने वाले लोग कौन कौन हैं। क्योंकि लगातार ऐसी खबरें और ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां पर मुस्लिम कारीगरों द्वारा रोटियों में, भोजन में थूक डाला गया, इनके वीडियो वायरल हुए और उसी के बाद कांवड़ यात्रियों की कांवड़ यात्रा की शुद्धता को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। मेरठ के मेयर हरिकांत आलूवालिया का कहना है कि आदेश दे दिए गए हैं कि मेरठ नगर निगम क्षेत्र में हर किसी व्यक्ति को, हर होटल और ढाबा संचालक को अपनी पहचान, अपने कर्मचारियों की पहचान अपने ढाबे पर लिखनी होगी और अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो नगर निगम के अधिकारी ऐसे तमाम ढाबों, होटलों और दुकानों पर निगाह रखेंगे, उन्हें सबक सिखाया जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है। हरिकांत आलूवालिया को आइए सुन लेते हैं। कांवड़ यात्रा जो है ये बहुसंख्यक समाज जो है हमारा, ये उससे एक आस्था से जुड़ी हुई है और कांवड़ यात्रा तो पूरे देश में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है, हर जगह होती है, मगर इधर पश्चिम में, नॉर्दर्न बेल्ट में जो हमारी ये कांवड़ यात्रा है, इसे आपने देखा होगा कि भक्तजन, हमारे सम्मानित नागरिक, हमारी माताएं बहनें भी अब कांवड़ लेने जाती हैं तो उनके पैदल जाते हैं, यहाँ से कितने किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो इसमें सीधा मतलब ये कि एक उनका इतनी आस्था उनकी होती है कि वो बहुत साफ सुथरे गंगा जल वहाँ से लेकर आते हैं, गंगा जल जैसी पवित्र चीज़, और फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शिवलिंग पर वो जल चढ़ता है। इस बीच में कुछ एलिमेंट हमेशा ऐसा हुआ करता था कि वो किसी दूसरे समाज से है, दूसरे समाज का अपने नाम से दूसरा समाज दर्शाना, तो ये तो एक इसमें मैं समझता हूँ किसी का क्या जाता है, जो वो है और वो वहाँ पर किसी तरह की दुकान लगा रहा है तो उसे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर वहाँ पर मैं भी कोई स्टॉल या दुकान लगाता हूँ तो मुझे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ ये तो हर तरीके से लागू कराया जाएगा कि जो वहाँ पर जिसका व्यापार है, क्या व्यापार कर रहा है, उसका नाम लिखा जाना चाहिए। और एक मेरा अनुरोध रहेगा कि उस समय उस पूरे क्षेत्र में जो ये और तरह के जो आइटम है जिनसे हमेशा इसका परहेज रहा है, खास तौर पे ये नॉनवेज, हाँ वही मतलब है, वो उस समय वहाँ पर पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं देने चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है कि मुसलमान होटल नहीं चला सकता, सवाल इस बात का नहीं है कि मुसलमान कारीगर होटल में काम नहीं कर सकता, सवाल है कांवड़ यात्रा की शुद्धता का। कांवड़ यात्रा की अगर बात की जाए तो ये पूरी दुनिया की एक ऐसी यात्रा है जिस यात्रा में करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर नंगे पैर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। इस दौरान बहुत सारे कांवड़िए उपवास पर भी होते हैं और उस उपवास के बीच में उनके उपवास कहीं ना कहीं खंडित ना हो, इसी को लेकर अब सरकार और शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। सवाल बहुत सारे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के बीच सवाल इस बात का है, क्या सरकार और शासन प्रशासन इन तमाम नियमों को लागू करने में पूरे तरीके से सक्षम हो पाएगा, या फिर उसी तरीके के वीडियोस वायरल होंगे जिस तरीके के वीडियोस हर साल कांवड़ यात्रा पर वायरल होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में कांवड़ियों के
कोप का भागी भी बनना पड़ता है इन होटल्स को। इसीलिए फिलहाल शासन और प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है और आगे ये देखना होगा कि नगर निगम, मेरठ प्रशासन और पुलिस की तैयारी किस दिशा में जाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए एन भारत मीडिया के साथ। नमस्कार। छोड़ दे। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ क्यों तो पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे, अब ये क्यों हो रहा?